नमस्कार मीडिया, नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हम वार्ड 14 में आए हुए हैं और यहां पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी खास मेहमान है कुसुम लता जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन है उनके गुरु, प्रेरणा स्रोत कौन है, किसको मानती हैं और राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है। फेस टू फेस में आपका स्वागत है मैम। नमस्कार। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत है आपके? हमारी एक आंटी हुआ करती थी जिनके साथ मैं बैठती थी, तो धीरे धीरे बस उनके साथ बैठते बैठते कब शुरुआत हो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। मतलब उनके पास जैसे काम आता था तो वो मुझे बोल देती थी कि नहीं आप करो बेटा ये काम, तो मैं धीरे धीरे काम करवाने लगी। बस इसी में जो है ना बढ़ते चले गए, आगे पता ही नहीं चला कब क्या मतलब इस लाइन में निकल गए। लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप काम करो, आगे काम करो, तो धीरे धीरे फिर इस लाइन में। आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुनी? आम आदमी पार्टी इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी बहुत है लेडीज़ के लिए जी। सबसे बड़ी बात है। जैसे कि मैम, जैसे आप कहीं भी किसी भी भीड़ में भी आप चले जाएंगे तो कोई आपको टच करने वाला नहीं मिलेगा कि भाई आपको गलत तरीके से कोई देख रहा है या कोई टच कर रहा है या कहीं किसी कितनी ही भीड़ में आप चले जाओ, लेकिन ये सब नहीं। आपका मानना है केजरीवाल सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और बसों में भी उन्होंने गार्ड बिठाए हुए हैं, आप ये कहना चाह रही हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी आपको पार्टी या जनता क्यों चुने? आपके अंदर ऐसा क्या विशेष करेंगे आप? क्योंकि मैं पब्लिक में जाती हूँ, पब्लिक में लोगों से मिलती हूँ, उनके काम करवाती हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से। अच्छा। कि भाई मैं काम करवाती हूँ और ये लोग कहते भी हैं कि भाई हाँ आप काम करवाओगे, इस बात का हमें विश्वास है। मैं अब तक हज़ारों लोगों की पेंशन लगा चुकी हूँ और जो भी काम होता है वो भी मैं करती रहती हूँ, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि भाई मैं आऊँ और ज़्यादा सेवा कर पाऊँ लोगों की। जो वर्तमान में नेता हैं यहाँ पे, जो काउंसलर हैं, उनसे आप काम करने का तरीका आपका अलग कैसे रहेगा? आप क्या सुधार अलग से करेंगे? मैं महिलाओं के लिए काम करना चाहूँगी क्योंकि बेसिकली हमारी महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। सब अपने बच्चों को देखते हुए घर में और कुछ काम करना चाहती हैं ताकि थोड़ी अर्निंग हो सके। इतनी महंगाई में लोगों को लगता ही है कि भाई हमारे पास थोड़ी अर्निंग हो तो हम कुछ काम कर पाएँ, तो उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। मतलब महिलाओं को रोजगार देने का आप काम करेंगी, प्रयास करेंगी। और मुख्य रूप से आपके इस वार्ड में 14 में क्या समस्याएं मानती हैं आप? समस्याएं बेसिकली जो है मतलब एक तो सड़कों की बहुत ज़्यादा आ रही है। जो मैं जा रही हूँ, नालियाँ नहीं बनी हैं, पिछले 10 सालों से नालियाँ नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हैं। लाइटों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है कई जगह पर जहाँ पे लाइट है ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो इन सब चीज़ों पे तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी जो भी निकलता रहेगा काम वो हम करते रहेंगे। कोई जनता ने अगर आपको मौका दिया, पार्टी ने अगर आपको मौका दिया, तो सबसे पहले 3 बड़े काम क्या करना चाहेंगे आप? सबसे पहले बुज़ुर्गों की पेंशन जी। सबसे बड़ी बात है कि बुज़ुर्ग लोग एक छोटे से अमाउंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वोटर आईडी के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अभी आधार कार्ड के लिए भी चल ही रहा है कि आधार कार्ड के लिए भी लोग परेशान हैं क्योंकि उसमें करेक्शन का ज़्यादा काम रहता है। क्योंकि जो लोग करते हैं ना काम, वो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा रहता है, तो लोगों को ये दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। कोई भी पार्टी पानी की बातें करती है, सड़क की बातें करती है। आप देख ही रहे हैं सड़कों का क्या हाल है दिल्ली में भी, और पानी का भी आपको पता ही है। हवा हमें सांस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, और वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रखा है। क्या ये भी प्रमुख मुद्दा रहेगा इस बार? हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने स्मोक टावर लगवाए हैं कई सारे, तो अब आगे भी चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा शुरुआत हुई है, उससे देख रहे हैं कि भाई क्या निकल के आता है, कितना उससे पोल्यूशन ख़त्म होता है। तो आगे भी इस तरह के स्मोक टावर लगाए जाएंगे जगह जगह पर। तो जैसे एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो कितनी तैयारी है आपकी, क्या रणनीति बनाई है आपने, किस तरीके से आप? मैं अभी जो है लगभग पूरा वार्ड कर चुकी हूँ, डोर टू डोर, तो सबसे मिल रही हूँ, जुड़ रही हूँ, बातचीत हो रही है सबसे। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बीजेपी की वजह से कि भाई हमारे काम नहीं हो पाते हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बहुत मतलब देख के अजीब भी लगता है कि भाई इतनी छोटी छोटी समस्या के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है।
ये अच्छा नहीं लगता देख के। अच्छा मैम, कुछ लोगों का मानना है कि जैसे शुरुआत में तो सभी लोग मिलते हैं, नेता घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन नेता बनने के बाद जैसे ही पद जीत जाते हैं, वो निगम पार्षद बन जाते हैं, तो उनके दर्शन नहीं होते हैं और उनसे मिल नहीं पाते हैं। काम की तो बात छोड़ो, ऑफिस में भी नहीं मिलते हैं। ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। कहीं ना कहीं मतलब मेरी ये पूरी जो ज़िंदगी है वो समाज सेवा के लिए समर्पित है, और घर से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो मैं इतनी समाज सेवा कर भी पाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड हैं, वो बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरे को यही है कि भाई लोगों के साथ मिलजुल के ही रहना है। जिन लोगों से मैं आज मिल के आई हूँ उनसे लगातार मेरी मुलाकात होती रहे। ऐसा नहीं है कि भाई काउंसलर बनने के बाद छोड़ देना है, उसको कंटिन्यू रखना है हमने आगे। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? उनसे यही कहना चाहूँगी कि भाई आप मुझे वोट करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं जो है आप लोगों के काम कर पाऊँ और आप लोगों का मतलब प्रॉपरली कुछ काम कर पाऊँ आप लोगों के लिए। जो मेरे से हो सकता है मैं करूँगी बिल्कुल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी खास मेहमान कुसुमलता जी, वार्ड 14 से। फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमान के साथ। देखना भूलना फेस टू फेस। मैं हमवीर सिंह, मीडिया न्यूज़ सुबह, दिल्ली।